लखनऊ में एक अपार्टमेंट के अंदर दो छोटे छोटे बच्चे 13 साल का एक लड़का और 12 साल की एक लड़की अपने पिता के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि वो उनकी माँ को छोड़ दे। वो दो छोटे छोटे बच्चे बहुत जतन करते हैं अपने पिता को खींच कर, वो सोचते हैं किसी तरीके से कमरे में बंद भी कर दें, लेकिन उनका पिता इस कदर गुस्से में पागल हो गया था कि वो अपनी बीवी पर यानी उन बच्चों की मां पर लगातार चाकू से वार कर रहा था। उसके हाथ तक नहीं कांप रहे थे जब वो अपनी बीवी पर इस तरीके से हमला कर रहा था। और इतना होते देख जब बच्चों ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, अपनी मां के लिए उन्होंने अपने पिता को दूर करने की कोशिश की, ये सोचा किसी तरीके से पिता को यहाँ से भगा दिया जाए। उन बच्चों ने अपने पिता को कमरे में बंद करने की कोशिश भी की, तब वो पिता वहाँ से एक खिड़की देखकर कूद गया और भागने की कोशिश करने लगा। दरअसल आज से 14 साल पहले आदित्य कपूर और शिवानी की शादी हुई थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये दोनों आदित्य और शिवानी की है, साथ में इनके दो बच्चे हैं। शादी हो जाने के बाद सब कुछ ठीक था। जो आदित्य है वो एक कारोबारी था, बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा था, घर परिवार में सब कुछ बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब कोविड आया और कोविड में बहुत से लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे तमाम लोग हैं ऐसे इस दुनिया में इस वक्त, बहुत सारे ऐसे हमारे देश में लोग हैं जिनके साथ बहुत ऐसी घटनाएं घट गई, इतना दुखों का पहाड़ उन पर टूटा कि जिसे वो आज याद करते होंगे तो मतलब उनकी आंखें भर आती होंगी। ठीक इसी तरीके से जो आदित्य है उसका बिजनेस भी कोविड के समय पर ठप हो गया। उसका कारोबार नहीं चल रहा था, कोई अब रास्ता नहीं था, आमदनी ठीक से नहीं हो रही थी। धीरे धीरे उसने सोचा कि कुछ और करते हैं, क्या पता मैं नौकरी कर लूँ या कोई ऐसी चीज़ कर लूँ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊँ। लेकिन कारोबार तो उसका ठीक नहीं चल रहा था। अब धीरे धीरे जो आदित्य है वो डिप्रेशन की ओर जाने लगा, तनाव घर में पैर पसारने लगा, बीवी से झगड़े होने लगे, रोज़ इन दोनों के बीच में अब झगड़ा शुरू हो गया। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मनमुटाव होने लगे क्योंकि दोनों ही एक तरीके से तनाव में आ गए थे जब घर में आमदनी नहीं हो रही थी। अब इसके लिए जो आदित्य है वो अपने मामा के यहाँ पर नौकरी करने लगता है। अब जो आदित्य कभी बिजनेसमैन था, अच्छा खासा उसका कारोबार चल रहा था, वो अब जब किसी और के यहाँ नौकरी कर रहा है एक तरीके से, तो उसे वो इतनी संतुष्टि नहीं हो रही, उसे खुशी नहीं मिल रही, वो अपने घर पर अच्छे से रह नहीं पा रहा, उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। अब पेपर मिल कॉलोनी में ये लोग रहा करते थे क्योंकि परिवार के साथ रहते थे। तो अभी हाल ही में 6 महीने पहले पेपर मिल कॉलोनी में जो परिवार वाले थे आदित्य के, उन्होंने एक अपार्टमेंट लेकर इसे दिया था और ये लोग अलाया करके एक अपार्टमेंट है वहाँ पर रह रहे थे। ये जो आप घर देख रहे हैं इसी घर में ये लोग रहा करते थे। शनिवार यानी कि 4 नवंबर को रात 9:30 बजे के आसपास आदित्य घर पर आता है अपने मामा के यहाँ से। जब काम करके वहाँ से निकलता है, रात 9:30 घर पहुँचता है। घर का दरवाज़ा खोलने को कहता है अपनी बीवी से, बेल बजाता है। बीवी उस वक्त गुस्सा होती है क्योंकि जो पति है वो टाइम पर घर नहीं आया। अब शिवानी जो है दरवाज़ा नहीं खोलती, गुस्से में लगातार वो बेल बजाता है, दरवाज़ा नहीं खुलता। लेकिन काफ़ी थोड़ी देर बीत जाती है तब शिवानी दरवाज़ा खोलती है। अब इस पर आदित्य बहुत तमतमाया हुआ था, गुस्से में था। दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। वो बोलता है तुमने दरवाज़ा खोलने में इतना लेट क्यों किया। शिवानी बोलती है तुमने आने में इतनी देरी क्यों की। दोनों के बीच में तीखी बहस होती है और इस बहस के दौरान ये लड़ाई इतनी बढ़ती है, उनकी झड़प इतनी बढ़ती है कि किचन में रखा चाकू आदित्य उठाता है और अपनी पत्नी शिवानी पर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देता है। वो ये तक भूल जाता है कि उस जगह पर उसके दो बच्चे, 13 साल का शुभम और 12 साल की उनकी बेटी पहल वहाँ पर खड़ी है और वो सारी चीज़ें वो बच्चे देख रहे हैं और बच्चों के सामने ही वो अपनी पत्नी पर लगातार अटैक करता है। वो चाकू अपने हाथ से छोड़ता नहीं, गिराता नहीं, उसको तरस नहीं आता। वो बीवी को लगातार मारता रहता है। बीवी बचने की कोशिश भी करती है लेकिन फिर भी वो खुद को बचा नहीं पाती। बच्चे बहुत देर तक ये देखते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन फिर किसी तरीके से हिम्मत करके पापा के पास जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं मम्मी को छोड़ दो। इसके अलावा बच्चे जो आदित्य है उसे खींचकर कमरे में ले जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आदित्य नहीं रुकता, अटैक करता रहता है। और फिर वहाँ पर एक उसके जो घर है वहाँ पर एक जो खिड़की है उस खिड़की से कूद जाता है। अब कूदने के बाद उसके सिर पर चोट लगती है। पड़ोसी देखते हैं कि अचानक से एकदम बहुत तेज़ की आवाज़ आई है। बाहर जब लोग होते हैं जो देखते हैं कि आदित्य अपने घर से कूदा है, उसे पकड़ते हैं, उसके चेहरे पर खून होता है। फिर कुछ लोग अंदर आकर जब घर पर देखते हैं तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो जो बेटा है वो, जो लड़का है वो दरवाज़ा खोलता है। जब
बच्चा दरवाज़ा खोलता है, सब वो रो रहा होता है, पड़ोसी वड़ोसी उसे देखते हैं ये किस तरीके से है, हर तरफ खून ही खून होता है, फर्श पर खून होता है, स्टेयर्स पर खून लगा होता है। ये सब चीज़ें देख के पड़ोसी समझ जाते हैं अंदर कुछ अनहोनी हुई है। फ़ौरन पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस सारी चीज़ें देखती है। अब जो आदमी है, जिस तरह से वो कूदा और जिस तरह से उसे लोगों ने पकड़ लिया, तो बड़ी आसानी से पुलिस ने उसे पकड़ तो लिया, लेकिन जो परिवार वाले हैं उन्हें अभी तक ये यकीन भी नहीं हो रहा कि एक तरीके से हमारा बेटा इस तरह से हमारी बहू को, या जिसके साथ वो इतने टाइम से रह रहा था, उसे इस तरीके से मार सकता है। चोट आदित्य को भी लगी है, इसीलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर पुलिस उसे अरेस्ट भी कर लेती है। और जो शिवानी है, जब वो खून से लथपथ उस अपने ड्राइंग रूम में पड़ी होती है जहाँ पर उसकी लाश पड़ी होती है, तो उसे भी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर पहले ही बता देते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। अब जब इस पूरे मामले में परिवार वालों से बातचीत की गई, आदित्य के मामा से बातचीत की गई, तो उनका कहना है कि जो आदित्य है वो बहुत, उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, पैसों की तंगी भी थी, बीवी से झगड़ा भी हो रहा था और एक तरीके से वो डिप्रेशन में था। और इसी वजह से जो आदित्य है उसने शायद ये कदम उठाया। और तो और आदित्य से पहले भी खुद को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर चुका है, और इसीलिए इस बार शायद वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने अपनी बीवी को मारा, साथ ही साथ खुद की भी एक तरीके से जान लेने की कोशिश की खिड़की से कूदकर। ये जो पूरा वाकया है, जो पूरी वारदात हुई लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट में, इससे बहुत सी लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से गुस्से में आकर लोग अपना परिवार ख़त्म कर देते हैं। अगर वो डिप्रेशन में था तो इन लोगों को एक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए थी, अपने परिवार वालों से बात करनी चाहिए थी। साथ ही साथ आदित्य को जिस तरह से वो इस वारदात को अंजाम दे रहा था, या जब उसके मन में इतना ज़्यादा गुस्से ने उबाल खाया, तो उसे सोचना चाहिए था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उसकी पत्नी को कुछ हो गया, उसे कुछ हो गया, तो उन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। लेकिन उसने ये सब कुछ नहीं सोचा, ना अपनी बीवी के बारे में सोचा, ना बच्चों के बारे में सोचा। वो अपने गुस्से में इतना आतुर हो गया, गुस्से में उसका आपा इतना चढ़ गया, वो एक तरीके से उसका पारा वो कंट्रोल ही नहीं कर पाया, और उसने अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया।